ठीक है, वी विल बी डूइंग तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला पार्ट में कोवेरियंस कोरिलेशन वो सब में अटका रहा हम लोग बार बार, वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे को क्विकली बताना, तुम्हारा मार्केट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था गुड मार्केट, ओके मार्केट, नॉर्मल मार्केट एंड पुअर मार्केट। लास्ट डे वाला ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ था? 30 40 30, राइट? 0.30 0.40 0.30, दैट इज योर पी। पुअर का 30 था, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैज बीन गिवन, तुम लोग का रिटर्न्स दिया हुआ था, राइट? आर ए, आर बी, आर सी, बताना क्विकली। हाँ, फिर राइट? ओके, यहां पर क्या था? आर ए, आर बी, आर सी दिया हुआ है, तीनों का प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थ्री सेल्स, यहां पे मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी एक्स, राइट? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस कम्स ओवर हियर, करेक्ट? ये ठीक था। इसका वैल्यूज क्या क्या है बताना? दैट इज 0.3 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 12 प्लस 0.3 इंटू 18, राइट? दूसरा, तीसरा, एवरीबडीज गॉट दीज वैल्यूज, यहां तक ठीक है। सो ये तुम लोग का तीनों इज दिस वन। उसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस निकाले थे, वेरिएंस का सिग्मा का स्क्वायर रूट करोगे तो एफ डी आ जाएगा, नॉट एन इश्यू। सो यहां पर आई वांट टू कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर ए का रिटर्न, सिग्मा स्क्वायर बी का रिटर्न, एंड लेट्स से आई टेक सिग्मा स्क्वायर सी का रिटर्न, ठीक है? इनका फॉर्मूलाज क्या होगा? इनका फॉर्मूलाज विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर वेरिएंस इज रिटन एज सिग्मा पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट? यही करते हैं ना, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, उसका सिग्मा, और क्योंकि वेट दिया हुआ है तो वेटेड एवरेज करके सिग्मा, एंड डिवाइड बाई सिग्मा पी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, वही करना और कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली 10 माइनस 13.2 इंटू होल स्क्वायर इंटू 0.3। सो वेरिएंस, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू कैलकुलेट वेरिएंस, तो यहां पर क्या आएगा? 10 माइनस 13.2 स्क्वायर, ओके, सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा ना, वो तो यहीं पे दे देगा फाइनल वैल्यूज। सिग्मा स्क्वायर नहीं चाहिए, लेट मी कैलकुलेट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो गया। So suppose I'll calculate p x minus x bar square इन तीनों जगह, ठीक है? Let's do that. तो इसका क्या आएगा? 0.3 इंटू 10 माइनस 13.2 स्क्वायर, 13.2 माइनस 0.032 स्क्वायर इंटू 0.3। अच्छा, तुम लोग को दिख रहा है 10 और 13.2 का डिफरेंस है, माइनस 0.032 करने का जरूरी है क्या? स्क्वायर कर देंगे तो वो ऐसे ही नेगेटिव हट जाएगा, तो उतना टाइम पास क्यों करेंगे, राइट? सो बेसिकली 0.032 स्क्वायर इंटू 0.3, दिस वाला विल बी 0.012 स्क्वायर इंटू 0.4, दिस वन विल बी 18, और ये किसका डिफरेंस कितना होगा? 4.8, 0.048 स्क्वायर इंटू 0.3, वो तीनों उधर आ जाएगा और उसका सिग्मा इधर लेंगे अपने। क्विकली टेल मी द वैल्यूज, 0.032 स्क्वायर इंटू 0.3, 0.00307। Now what you do is, तुम लोग दोनों सी करो, सी का निकालो ये वाला कॉलम, तुम लोग दोनों जन बी का निकालो। यू गिव मी एक आंसर क्विकली, कुछ नहीं हुआ, देखो इधर करो क्विकली। हाँ, 4 0, 0.012 स्क्वायर इंटू 0.4, 0.012 स्क्वायर इंटू 0.4, 4058, 576, ठीक है। लास्ट वाला, एंड यू डू द टोटल फॉर मी। ये दोनों को ऐड करो और तीसरा वाला भी ऐड करके टोटल देना।
4097 97 है 691 थर्ड वाला 0.000 व्हाट इज इट 4.81 है 13.2 और इसका डिफरेंस 0.048 स्क्वायर इंटू 0.3 0 पॉइंट 691 ठीक है इतना काफी टोटल 0.0050 राइट दोनों का डिफरेंस इनटू स्क्वायर इनटू दैट हाँ दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर इनटू पॉइंट दोनों का डिफरेंस x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी वो यहां आ गया उसका सिग्मा इधर आ गया दैट इज योर वेरियंस यही हो रहा है ना दिस माइनस दिस स्क्वायर इंटू दिस माइनस दिस स्क्वायर इंटू दिस माइनस दिस स्क्वायर इंटू दिस दैट्स ऑल वीव डन एंड ये वेरियंस हुआ फर्स्ट वाला ऑफ ए बी और सी का निकालना है बी का वैल्यूज कौन कर रहा था तुम लोग कर रहा था 0.000388 फिर 0.000014 फिर और सी का तुम लोग कर रहा था बताओ 0.0132 सी का कर रहा था तुम लोग 0.0058 टोटल सेकंड कॉलम बोलो क्यों इतना शुरू में दे दिया था तो फायदा क्या हुआ देने का 001266 ये वाला लास्ट वाले तो नीचे सेकंड वाला है 0.409 चेक करो 00 नहीं होना चाहिए शायद 30 minus 21.5 is 0.095 0.095 square 0.085 square into 0.3 वही किया है कितना आया 2168 कर देंगे 6 डेसिमल टोटल 0.03525 so basically now that is what these are कितना है बोलो 0.00352 ठीक है होपिंग ऑल दीज कैलकुलेशंस आर करेक्ट ठीक है ये वेरिएंस आ गया वेरिएंस कुछ नहीं यार तुम लोग को पूरा एग्जाम में इतना सम नहीं देगा एक निकालने बोलेगा खाली एक ये निकालने बोल दिया नहीं कर पाओगे खाली एक का ही निकालने बोलेगा तो डोंट गेट इरिटेटेड एग्जाम इज नॉट गोना आस्क यू टू डू एवरीथिंग वो एक का ही निकालने बोलेगा तो अभी अपना वेरिएंसेस आ गया अभी अपने को कोवेरिएंसेस चाहिए कोवेरिएंसेस के लिए लेट्स से आई विल हैव द फर्स्ट वन कोवेरिएंस a, b कोवेरिएंस b, c कोवेरिएंस c, a या a, c व्हाटएवर ठीक है दैट इज व्हाट आई नीड कोवेरिएंस कैसे होता है कोवेरिएंस का फॉर्मूला इज सिग्मा p x माइनस एक्स बार y माइनस y बार एंड डिवाइड बाय सिग्मा p इज 1 एंड x बार एंड y बार इज ERA और ERB वही है कुछ नहीं करना है दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहां आएगा फिर दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू 0.4 इधर आएगा फिर वो इधर आएगा और उसका टोटल यहां करेंगे दैट इज कोवेरिएंस a, b सो a AB BC AC करो निकला है सारा अच्छा आंसर बताओ लेट्स सी सबका आंसर सेम आता है क्या ये क्या आया 0.0036 हाँ तुम लोग हाँ करते रहना पीछे से तो जिसका है वो हाँ मिलाते रहना ठीक है फिर क्या है ये टोटल 0.00100 0.00
अभी वो 0 पॉइंट बोलना छोड़ दो, पॉइंट से स्टार्ट करो, जीरो वाला आदत छोड़ दो, 100 रुपीज लेना छोड़ दो, डॉलर यूज करना चालू करो, राइट? और 1000 लाख छोड़ दो, 1000 मिलियन बिलियन, बिलियन लगेगा नहीं, 1000 मिलियन, देयर इज नो लाख करोड़ ओवर हियर, सो यू हैव टू गेट हैबिचुएटेड ना। 3 0 के बाद कॉमा आएगा अब अपना, ठीक है? 1 विल यूज एज अ बेस, नॉट 100, नेवर 100 एनी मोर, राइट? कोवेरियंस बी कॉमा सी बताना, टोटली बता दो। total 0.00186 and the other one is 0.00190. ये सबका है क्या? बाकी लोग का? जस्ट चेक एनीबॉडीज गॉट अ डिफरेंट आंसर फॉर द कोवेरियंसेस, वो भी बता दे, ब्रेकअप भी कर देता है तो, सो दैट एवरीबॉडी विल कॉपी। 0.00702 0.4036 0.001122 0.00624 0.4072 0.00122 4 बोलो, कैरिंग इट? ठीक है? अभी एक ही मैच नहीं किया, देखना क्या गड़बड़ किया घर जाके बाद में। यहां तक ठीक है? तुम्हारे पास अगर वेरिएंसेस आ गए, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट लोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। These standard deviations will be in terms of decimal, इसको परसेंटेज में करना है तो 2 0 आगे जाना पड़ेगा। So basically, if I want sigma A, sigma B and sigma C, that will be equal to what? इसका स्क्वायर रूट करो, कितना आ रहा है बताना? इसका स्क्वायर रूट 0.001056 का स्क्वायर रूट 0.032 सेकेंड 10312 लास्ट 0.0593. राइट? इसका स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड वेरिएंस का स्क्वायर रूट। नहीं नहीं, इलेक्शन में तो हम लोग को तो जरूरी नहीं है। आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन दिस सम एंड गिविंग यू द आंसर, सो दैट रेफर करोगे तो एक सम रहेगा, उसमें सब कुछ किया हुआ है, उसीलिए करना कुछ नहीं है। एग्जाम में पूछेगा तो खाली एक पूछ लिया, उतना ही पूछेगा एग्जाम में, बट पूछ तो कहीं से भी सकता है ना। बोलो, क्लियर टिल हियर? श्योर? उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स इज नथिंग, ये वाला कॉपी हो गया, देखो कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? ए और ए का 0.001056, 0.000974, 0.003526। कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी, यहां सेम वैल्यूज आ सकते हैं, 0.001860, एंड कोवेरियंस बी कॉमा, सॉरी गलत डाल दिया, 0.001009। This will be the same thing if you have to put over here. Covariance BC, AC, एग्जाम में ऐसा ही देगा, यहां पे कुछ नहीं देगा। दिस इज योर कोवेरियंस मैट्रिक्स, देखो दिस इज योर कोवेरियंस मैट्रिक्स। बोलो, हाँ क्या चीज नीचे नहीं समझा? नहीं मतलब एग्जाम में नहीं भी बिठाओगे तो चलेगा, बिकॉज यही वैल्यू यहां आएगा, ये वैल्यू तुम्हारा BC, सॉरी ये वाला यहां आ जाएगा एंड वो वाला यहां आ जाएगा। एग्जाम में दे माइट गिव यू ओनली दिस मच, डायगोनल एंड डायगोनल के ऊपर का। समझ में आया क्या चीज क्या है? इसको कोवेरियंस मैट्रिक्स बोलते हैं, ऊपर लिख के रखना।
राइट? इसको क्विकली कैसे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे? व्हाट यू विल डू इज 0.001056 इंटू 0.000974 इक्वल टू तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर है इंटू सिग्मा स्क्वायर बी आ गया, स्क्वायर रूट प्रेस करोगे सिग्मा ए सिग्मा बी हो गया, 1/x प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली इसका रेसिप्रोकल हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.001009 कर दोगे। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव डन? दिस इंटू दिस किया, स्क्वायर रूट प्रेस किया तो ये आ गया, 1/x प्रेस किया तो ये डिवाइड बाय ये आ गया, 1/x मतलब जो स्क्रीन पे होता है उसका रेसिप्रोकल कर देता है। तो इजंट इट इजियर, इसको करूंगा फिर डिवाइड बाय करूंगा, इजंट इट क्विकर दैट वे? और नहीं तो ये भी कर सकते हैं, इसको किया दिस इनटू, ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, यू टाइप दिस, यू प्रेस अ स्क्वायर रूट एंड यू प्रेस 1/x, जो स्क्रीन पे होगा उसी का होगा, पूरा आंसर का नहीं होता है। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू सपोज मेरे को 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 करता हूं, 2 डिवाइड बाय मेरे को 3 करना है, 2/3, 0.6 आना चाहिए आंसर। तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट एंड 9 को नीचे भी भेजना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, देखो स्क्रीन पे 9 है, इसका स्क्वायर रूट किया तो जो स्क्रीन पे है वो 3 बन गया, 2 इंटू हुआ नहीं अभी तक, जो स्क्रीन पे उसी का स्क्वायर रूट हुआ है, 1/x प्रेस करूंगा 3 का 0.333 बन गया, इट इज नॉट येट मल्टीप्लाइड टू whatever is on the screen, the 1/x or the square or the square root function works whatever is on the screen, equal to 0.666. So there are multiple ways, कैलकुलेटर के लिए देखो, अब जैसे मैंने 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट का 1/, करके मेरा आंसर 0.6 आना चाहिए, मेरे को मेंटली पता है। ट्राई करो इस तरीके का बेसिक नंबर्स लेकर के कैलकुलेटर में आड़ा तेरा चीज यूज करने का, खुद को समझ में आएगा कैसे वर्क करे कैलकुलेशन। 8 to the power 1/3 is 3, 1/x equal to 2 आ गया, ब्रैकेट यूज कहां किया 8 to the power 1/3 में, 1/x इज रेसिप्रोकल, स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/x, टू द पावर का फंक्शन, ब्रैकेट्स दिखता नहीं है बट वर्क करता है। यू हैव टू गेट वेरी कंफर्टेबल विद द कैलकुलेटर। क्लास के एंड पे अपने करेंगे एक बार कैलकुलेटर का सेशन, बट ये आंसर तीनों निकाल के दो, क्या आ रहा है? कोरिलेशन निकला ना इसका आंसर, कैलकुलेटर में दिस इंटू दिस किया, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो ये आ गया, फिर 1/x प्रेस किया तो 1 डिवाइड बाय ये आ गया, फिर इंटू ये कर दिया, ब्रैकेट एक भी यूज नहीं करना पड़ा। कोरिलेशन इज कोवेरियंस बाय सिग्मा इंटू सिग्मा, राइट? आंसर्स बताना। हाँ बोलना। 0.098873. Rejected with anyone. 0.0988 आ रहा है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। 10, 12, 18, 12, 15, 20 गलत बोल रहा है, 15, 20, 30 तीनों का कोरिलेशन विल बी हाई। देखो ना, डेटा देख के समझो, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, दे आर ऑल पॉजिटिवली कोरिलेटेड। 10, 12, 18 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना, 12, 15, 20। 0.9949 थोड़ा ज्यादा भी बोल रहा है। 10, 12, 12, 15, 12, 18, 3, 15, 20, 5, ठीक है, हो सकता है। अरे इतना सिंपल है यार, जल्दी करो, कैसे नहीं होगा ये कैलकुलेटर पे? ट्राई करो, होगा। कहां अटक रहे बताओ? बहुत ज्यादा लंबा है। 0.001056 इंटू 0.000974 इक्वल टू, ठीक है, रेसिप्रोकल। अच्छा तब स्क्वायर रूट कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? 986.02 आया होगा स्क्रीन पे, मल्टीप्लाई बाय 0.001099। ये भी तो बाकी था, ये करना भूल गए थे क्या? 0.9949 0.9949। अगर कोरिलेशन ऑफ ए कॉमा ए निकालेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर? कोरिलेशन ऑफ ए कॉमा ए क्या होगा? राइट, हाँ, सो आई बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट, यू राइट। Correlation of anything with itself is what? Covariance of a comma a with the sigma square a divide by sigma a with the sigma square a again. आंसर 1 आएगा ना? तो बुक में देगा नहीं, ये तीनों 1 है।
देख रहा हूँ, वापस देख रहा हूँ। सेकेंड और थर्ड का आंसर सेकंड का 1.00 1 पॉइंट कैसे हो सकता है? कोरिलेशन -1 1 के बीच में होता है ना कोरिलेशन, हमेशा 1 के ऊपर आ ही नहीं सकता तेरा। कोरिलेशन 1 के ऊपर नहीं आ सकता ना। क्या है आंसर? तो मेरा ए कौन सा? अरे बाबा, सिग्मा बीसी क्या होगा? बीसी में दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस का स्क्वायर रूट, वही तो है बीसी। एग्जाम का पूरा सम इसका 10% भी नहीं होगा, तो डोंट गेट इरिटेटेड कितना कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। 0.987737 सेकंड वन ना। बीसी, हाँ तो नीचे हम लोग अंडर रूट की वजह डायरेक्टली वही लिख देते ना, स्टैंडर्ड डिवीजन लिख वो भी कर सकते हैं। वो वाला मार्क्स का बीसी मार्क्स बीसी मैच किया, स्टैंडर्ड डिवीजन में का आंसर नहीं आ रहा। राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम हो गया होगा। नहीं सेम कर रहा है, मतलब हम लोग को सेम ही तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन हां यार एसी आया 0.9950 वही राउंड ऑफ हाँ सर 506 पाई 1 कर दो। वेट क्या दिया था? वो लास्ट डे का क्वेश्चन में दिया होगा वेट 10 40 50। इतना नहीं करते, कोवेरियंस ही दे देता हूं। सबसे पहले वेट क्या है? 10 40 50 0.1 स्क्वायर इंटू सिग्मा ए क्या आएगा? सिग्मा ए स्क्वायर 0.001056 दिया हुआ है। 0.1 स्क्वायर 0.1 कैलकुलेटर पे स्क्वायर प्रेस करोगे इंटू 0.001056, ये आ गया, प्लस ब्रैकेट ओपन 0.4 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर भी 0.00974 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गया, प्लस ब्रैकेट ओपन 0.5 स्क्वायर इंटू 0.5 एक्स स्क्वायर प्रेस करोगे, उसके बाद इंटू सिग्मा स्क्वायर सीधा 0.003526 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यू गेट दीज 3 प्लस ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 0.1 इंटू 0.4 इंटू 0.00105 इंटू 0.001009 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 इंटू 0.001860 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू 0.4 सॉरी एसी होगा ना, 0.1 इंटू 0.5 इंटू कोवेरियंस एसी दैट्स 0.001920 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यू गेट द होल आंसर, प्रेस स्क्वायर रूट, यू गेट दिस आंसर। देखो एक टाइम पे एक ही ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रहा है, मल्टीपल ब्रैकेट्स लगा ही नहीं तुमको। गॉट इट? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। शांति से काम कंपोज तरीके से पेशेंस के साथ कैलकुलेट करो। एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी थरो। एग्जाम में आइदर दे विल आस्क यू दिस वन कैलकुलेशन, या फिर खाली एक ये पूछेगा, उससे ज्यादा एक सम पूछेगा ही नहीं। सो डोंट गेट इरिटेटेड, ठीक है? निकालो इसका आंसर, लेट्स सी इफ एवरीबॉडी गेट द सेम आंसर और नॉट। और हड़बड़ी मत करना वरना गलत हो जाएगा।
W देखना, वो वेट था अपना, वेट 1, वेट 2, वेट 3, 0.1, 0.2 एंड 0.1, 0.4 एंड 0.5. ये दिया हुआ था ना लास्ट डे का सम में वेट. तो वो वाला कौन सा बोलो? 2 WAWB कॉब AB, 2 WB WC कॉब BC, 2 WA WC कॉब AC. 2 into वेट A इंटू वेट B इंटू को 5 0.1 इंटू 0.4 ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 0.1 इंटू 0.4 इंटू कॉब AB ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन अ ब्रैकेट ओपन these 3 multiplied. You have to be very patient and very concentrated. Concentration नहीं तोड़ने का है. दो बार क्लोज कर देना. एब्सोल्युटली. गलती से 2 बार ब्रैकेट खुल गया तो 2 बार क्लोज कर देना ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. .064576 है क्या? स्क्वायर रूट करने के बाद का बोल रहा है. See if this is the answer. कितना आ रहा है? अरे हो सकता है तुम लोग कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है. 454. प्लीज कोई एक फिगर यही वाला में से कोई देना. जो आंसर है उसको खाली स्क्वायर रूट करना लास्ट में. हाँ अलग है क्या? 0.057486 कोई फर्क नहीं. बोलो बाकी लोग 3 ही आंसर है, 8-10 आंसर आना चाहिए. 0.054212. कैल्सी दो एक. छोड़ दो. ये आएगा नहीं आंसर होगा क्योंकि इसका आपके तो सही है. 0.040086. ये तीनों का टोटल 0.001048 आया. 0.45453 सेकंड वाला आंसर. यू गॉट दैट? मेरा इतना तो हो गया है तो कर ही लेते हैं. फोर फाइव 38. किसका था ये आंसर शुरू में? तुम लोग का था. ग्रेट.
0.4545 और 4.54%. Square root किया है ना SB, so 4.54% is the standard deviation of the portfolio. I'll just summarize very quickly. नीचे वाला कॉपी कर लो करना है तो. Sorry. ऑलराइट, वेरी क्विकली, अपने पास 3 एसेट्स था. मैंने बोला कि आप तीनों एसेट में अपना 100 रुपया में से 10% इसमें डालो, 40% इसमें डालो, 50% इसमें डालो. आपके पास 3 एसेट्स था. इसका मेरे को रिटर्न्स नहीं पता कि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है. व्हाट वी डिड वाज, हम लोग बोले कि मार्केट कैन बी गुड, मार्केट कैन बी ओके, मार्केट कैन बी पुअर. वो तीनों मार्केट कंडीशंस का केसेस 0.3, 0.4, 0.3. उसके बाद आई टोल्ड यू अंडर डिफरेंट सिचुएशंस A, B और C का रिटर्न्स क्या है. So you have your x1, x2, x3, x1, x2, x3 and वो तीनों वेरिएबल खेले. What you did was probability into this, probability into this, probability into this का summation करके expected return of A, expected return of B and expected return of C you calculated. These 3 values when you put over here you get the, और उसके बाद इसका weighted average करोगे you get the expected return on the portfolio. That's what we did, right? उसके बाद standard deviation कैसे निकालोगे? This minus this whole square into this plus this minus this whole square into this plus this minus this whole square into this. X minus x bar whole square into probability, x minus x bar whole square into probability. उसका summation. That is what gave us variance of A sigma square A. इसका square root करोगे SDA आ जाएगा. Similarly, you do it for these two. Covariance निकालने के लिए क्या करोगे? This minus this into this minus this into this plus this minus this into this minus this into this plus this minus this into this minus this into this. उसका समेशन करोगे, कोवेरियंस ए भी आएगा. क्यों? x minus x bar, y minus y bar into probability, उसका समेशन इज योर कोवेरियंस. आई गॉट ऑल द 3 कोवेरियंसेस. 3 कोवेरियंसेस मिलने के बाद यू कैन कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर पी. पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेट स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर. मेरे पास 50 एसेट का पोर्टफोलियो है. एसेट ए स्क्वायर, एसेट 1 स्क्वायर, वेट 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर, वेट 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर. ऐसे करते करते वेट 50 स्क्वायर, सिग्मा 50 स्क्वायर, 50 एसेट का पोर्टफोलियो प्लस 2 वेट 1, वेट 2, सिग्मा कोवेरियंस ऑफ 1,2, 2 वेट 2, वेट 3, कोवेरियंस ऑफ 2,3. ऐसे करके 1 to 50 का जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 50, 59, सॉरी 40, 41, 40, 43, 40, 45, जितना भी कॉम्बिनेशन है सबके लिए वो कोवेरियंसेस टर्म्स चाहिए. मतलब देयर आर 50 C2 कोवेरियंसेस टर्म्स पॉसिबल. तो अपना 3 एसेट का पोर्टफोलियो था, तो वेट 1 स्क्वायर सिग्मा, वेट 1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, वेट 2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, वेट 3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेट 1 वेट 2 कोवेरियंस ए बी, वेट 2 वेट 3 कोवेरियंस बी सी, वेट 3 वेट 1 कोवेरियंस ए सी. उसका स्क्वायर रूट किए, सिग्मा पी आ गया. दैट इज व्हाट वी हैव डन. 1 घंटा इतना सा चीज में बर्बाद किए बेसिकली. ठीक है, ओके, टेक आउट योर बुक्स. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट में थे, अपने एक बार क्विकली निकालो. विल डू टुडेज कंटेंट, फिर कैलकुलेटर सिखाऊंगा, BY BDY का एक आधा सम और दूंगा. अजय भाई ये वाला सम पहले करके दो. करो ये क्विकली, लेट्स सी कितना याद है.
3.844। डबल किया है? हाँ, EAY निकाला, फिर EAY से डबल नहीं किया है, 3.844 नहीं आएगा, 7.5 के आसपास ही आना चाहिए। ओ हाँ, एक मिनट। तो सर 7.6890 आएगा। हो सकता है। क्योंकि EAY HPY निकाला और फिर उसको EAY कर दिया। वही करना। वही करना। What does this mean? BDY पर 120 डे टी बिल का मतलब क्या है? 0, 120, यहां का 1 रुपया, यहां का कितना? 7.5% डिस्काउंट इज 360 डेज के लिए। BDY का मतलब क्या होता है? The bill is going to be trading at a 7.5% डिस्काउंट, बट 7.5% डिस्काउंट तो 360 दिन का है, तो 120 दिन का डिस्काउंट कितना? 2.5, 1/3, 120 by 360 into 7.5, तो 2.5%। मतलब यहां का 1 रुपी के लिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 9750। अब अगर तुमको P0, P1 दे दिया, HPY, EAY, BEY, BDY सब नहीं निकल जाएगा। 0.975 becomes 1 rupee becomes how much? 1 divided by 0.975, that is how much? 1.02564। मतलब 1 रुपी बिकम्स 1.02564। वैसे भी अगर देखेगा ना, HPY निकालेगा, EAY क्या होता है? 1 plus P1 minus 1 plus HPY, that is 1 plus P1 minus P0 by P0, which will give you P1 by P0 only. So this is equal to P1 by P0, जो हम कैलकुलेट कर लिया 1.02564। हम यही तो कैलकुलेट किया, P1 by P0 यही है ना, P1 by P0, 1 by 0.975, that is what I calculated। तो बेसिकली वो 1 plus HPY क्या करे? 1 रुपया 120 दिन में कितना बन रहा है? 1.02564। एक दिन में ये कितना बन रहा है? 120 दिन में। 1 डे में कितना? 1 by 120, तो 365 डेज में कितना? इतना। दैट इज व्हाट 1 रुपी बिकम्स इन 1 ईयर। BY का मतलब क्या है? व्हाट डज 1 रुपी बिकम इन 6 मंथ्स टाइम? उसका इंटरेस्ट पोर्शन का डबल, because X% per annum compounded semi-annually, 1 rupee becomes 1.02564 in 120 days. So 1 day में कितना? पार 1 by 120, तो 365 days में कितना? पार 365, तो 6 months में कितना? पार हाफ। So 1 rupee becomes इतना in 6 months, -1 कर दोगे तो इंटरेस्ट पोर्शन बच गया 6 महीने का, उसको डबल कर दिया तो BY निकल गया। BY होता क्या है? X% per annum compounded semi-annually, right? 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है, तो व्हाट डू यू डू? 12 का हाफ 6, उसका मतलब क्या होता है? 1 becomes 1.106। 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ, तो व्हाट डज इट मीन? 12 का हाफ करते 6, मतलब 1 रुपी बिकम्स 1.06 इन 6 मंथ्स। तो यहां पे निकाला 1 रुपी बिकम्स हाउ मच इन 6 मंथ्स, उसमें 1 हटा दिया तो वो 6% वाला 6 बच गया, उसको डबल कर दिया तो 12% आ गया ना। 1 becomes how much in 6 months? 1.06, 1 हटा दिया तो 0.06 into 2, you get your interest back? Think clear? ये आया आंसर, कितना आया तुम बताओ? EMI is 7.64%। 107,510। राउंडिंग ऑफ का कुछ नहीं 6485, इतना राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। एवरीबडी इज गॉट 6 डेसिमल प्लेसेस ऑन कैलकुलेटर, नो है ना? तब गलत हो गया। 6485 नहीं आएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 7.85 कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे ये? एक बार देना। सो सबसे पहले यू गॉट 1 डिवाइड बाय 0.975, 1 डिवाइड बाय 0.975, 1.02564 आया। उसके बाद टू द पावर y बाई एक्स, y टू द पावर x वाला साइन, ब्रैकेट ओपन, 365 डिवाइड बाय 120। मन है तो यहीं पे इंटू 0.5 भी कर सकते हो या डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू भी कर दो। इसी चीज का स्क्वायर रूट करना है। ये आंसर है 1.0 यहां तक का, ठीक। इसका स्क्वायर रूट कर दो। दिस इज व्हाट 1 रुपी बिकम्स इन 1 ईयर। तो हाफ ईयर में कितना स्क्वायर रूट? इंटरेस्ट पोर्शन कितना? -1 इंटू 2, 7.85%। एंड हिसाब से तो -1 किए बिना भी इंटू 2 करेगा ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तुमको खाली पॉइंट वाला समथिंग से मतलब है, तो वो सब अभी मत करना, वो सब थोड़ा ज्यादा शाना हो जाएगा, उसके बाद करना चालू करना। वेयर यू वांट टू यूज योर शॉर्टकट्स एंड ऑल। 0.076517। लेट्स सी MMY कैसा है, कितना है पॉइंट? 0.076517। तो 7.6%। लेट्स सी MMY का मतलब क्या है? तुम्हारा 1 रुपया बिकम्स कितना? 1.02564 इन कितना? 120 डेज।
तो 70 दिन में कितना बनेगा? टू द पावर 70/120। 1 रुपया अगर 120 दिन में इतना बन रहा है तो 70 दिन में कितना बनेगा? दिस इज योर P1 एंड 1 इज इक्वल टू योर P0। MMY क्या हुआ? HPY P1 माइनस P0 बाई P0 इंटू 360/70। MMY वही होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर HPY को एनुअलाइज करना। वो जितना सर वो 120 डेज में बनेगा। 1 रुपी बिकम्स 120 डे में ना, 0.975 बिकम्स 1 रुपी इन 120 डेज। BDY से तो यही मतलब समझ में आया ना कि 1 रुपया का बिल है तो इट विल बी ट्रेडिंग एट 2.5% का डिस्काउंट, क्योंकि 7.5 360% दिन का डिस्काउंट था। तो 0.975 becomes 1, so 1 rupee becomes how much? 1.02564 in 120 days. So 70 day में कितना? To the power 70/120, 7.65%. Try and understand when you say treasury bill 120 days का है, जब मैं बोल रहा हूं 1 becomes 1.02564, नहीं गलत है, आंसर 7 7.5 के आसपास ही होगा ऐसे भी। BDY में तो 360 डेज देते हैं ना 1 ईयर। बैंक नहीं 360, हाँ BDY MMY दोनों में 360। अच्छा एक बार समझो, एक बार इधर देखो, when you are talking कि 120 day T-bill is given to you, इसका मतलब 1 becomes 1.02564 over here, the next time it becomes 1.012564 square will be in 240 days. मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट इज पेड एवरी 120 डेज में, कंपाउंडिंग हैपेंस एवरी 120 डेज। यही चीज तुम लोग को थोड़ा सा कहीं पे अटक जा रहे हो। तो अगर 70 दिन का बिल है, इट डज नॉट मीन कि ये 70 दिन में भी वही कंपाउंडिंग होगा। तो बेसिकली 120 टू द पावर 1/120 करते हो, टू द पावर 1/120 करते हो, वो क्या बताता है कि एक दिन में इतना होगा। मतलब अगर यही चीज को यू कंपाउंडेड 120 टाइम्स तो आंसर यही आएगा ना, टू द 1.02564 का टू द पावर 120 किया, उसी चीज का अगर टू द पावर 120 टाइम्स करोगे तो आंसर यही आएगा वापस। इसका मतलब ये है कि 1 रुपया बिकम्स इतना इन 120 डेज, सो यू नो दैट द कंपाउंडिंग इज एवरी 120 डे। तो अगर मेरे को 70 डे का बिल के बारे में कुछ निकालना है तो निकालता हूं कि अच्छा ये 70th डे में कितना बनेगा। अब तुम खुद सोचो, 70th डे पे जो आंसर आया तुम्हारा, उसी चीज को कंपाउंड करके अगर 120th डे पर लेके जाओगे ना, आंसर सेम आएगा। 70th डे पे जो आया वो पार 70 120 ये सब नॉनसेंस करके लाया ना ये वैल्यू, इसी चीज को। सो बेसिकली व्हाट आई से कि 1 रुपी बिकम्स दिस मच इन 70 डे, कितना बनेगा 120 डे में? टू द पावर 120/70 विच इज दिस मच ओनली। मतलब तुम्हारा इफेक्टिवली 1 रुपया बिकम्स 1.02564 इन 120 डेज। That is what it means. बोलो, ठीक है, ध्यान देना। लास्ट टाइम अपने क्या कर रहे थे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो सब कर रहे थे। वी हैड ब्रॉडली डिवाइडेड कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट में आइदर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट और इट इज कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्यूम्युलेटिव होगा या नॉन क्यूम्युलेटिव होगा, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला था पहला वाला आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या था? इट कैन टेक अप ओनली फाइनाइट वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 हेड टेल्स, फाइनाइट वैल्यूज, उसके अलावा कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट क्या था? वो अपने रेनफॉल वाला चीज कर रहे थे, इस तरीके से बना रहे थे एंड बोल रहे थे कि इसमें कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 0। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी देखना है तो कोई रेंज का प्रोबेबिलिटी यू कैन सी, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया अंडर द कर्व, राइट। ये वाला पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, say for example I have a distribution something of this sort। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा हाइपोथेसिस तक यही चलेगा, समझने का कोशिश करो। इन जनरल अगर आप 10 ऑब्जर्वेशन लेते हो एंड उसको प्लॉट करते हो तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन शायद आएगा आपके पास। लाइक सपोज आई टेक अप 20 वैल्यूज और 100 वैल्यूज, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज ओवर हियर,
5 ऑब्जर्वेशन हियर, 7 ऑब्जर्वेशन हियर, 10 ऑब्जर्वेशन हियर, तो इस तरीके का कुछ बना तुम्हारा कर्व। डोंट यू थिंक कि अगर आप साइज बढ़ाते जाओगे, इफ यू टेक 100 ऑब्जर्वेशन, दिस विल गेट स्मूदर एंड स्मूदर बिकॉज मोर वैल्यूज आएगा। एंड ऑल्सो डोंट यू थिंक योर शेप जितना ज्यादा लोगे वो उतना इस तरीके से बनता जाएगा कि एवरेज के आसपास मैक्सिमम डेटा हो, एंड जैसे जैसे आप एवरेज के बाहर मूव करोगे द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल विल रिड्यूस। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट कि दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, एंड अगर परसेंटेज फॉर्म में प्रेडिक्ट करें इसको, इन अ वे इट इज लाइक अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन। दीज आर दी ऑब्जर्वेशन और एक हर एक ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शुड बी अराउंड इट्स एवरेज, राइट रॉन्ग। और जितना ज्यादा तुम अपना सैंपल साइज बढ़ाओगे, मतलब जो डेटा अंडर कंसिडरेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका साइज जितना बढ़ाओगे, डोंट यू थिंक उतना ज्यादा ये चीज वर्क करेगा इस तरीके से। फॉलोइंग, नॉट फॉलोइंग, राइट। सो इन दिस केस व्हाट वी डू इज, वही चीज अपना जो है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर आप बहुत सारा डेटा लेते हो, इफ यू हैव अ डिसेंट सैंपल साइज बहुत अच्छा खासा है, उसका एवरेज उसी का डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हो, इट इज पॉसिबल, इट इज लाइकली दैट वो इस तरीके का शेप फॉलो करेगा। प्रैक्टिकली ऑब्वियस सा बात है, एग्जैक्टली ऐसा शेप नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा अपने उसको मॉनिटर करेंगे, थोड़ा सा ठीक करके वील ट्राई टू गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इस तरीके का शेप, सो दैट वी कैन वर्क ऑन लॉट ऑफ डेटा, सो दैट इसको लेकर के ना बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा कंक्लूजन निकालना पॉसिबल है। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहां पर इसका दिस डेटा का स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 एंड इसका कर्टोसिस इज इक्वल टू 3। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जिसका स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, जिसका कर्टोसिस इज इक्वल टू 3, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यही चीज का फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट? कंटिन्यूअस दिख रहा है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि दिख रहा है ना, इसका ऑब्जर्वेशन इतना पॉसिबल है, इसका इतना ऑब्जर्वेशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एवरी ऑब्जर्वेशन हैज गॉट द सेम प्रोबेबिलिटी, राइट। सो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बाद ये क्यूम्युलेटिव है कि नॉन क्यूम्युलेटिव? नॉन क्यूम्युलेटिव। क्यों? अगर क्यूम्युलेटिव होता तब तो ये धीरे धीरे करके ऐसा बनता और उसके बाद में 1 पे जाके रुक जाता। You keep on adding the probabilities, right, to get to the cumulative probability. ये तो cumulative भी नहीं है। Cumulative मतलब you keep on adding. The total probability, the total area under this curve is equal to 100% or 1. Suppose अपने standardize कर दिए, total area under the curve is 100% or 1. अब सोचो, एक बार analysis point of view से सोचो। Say for example, I tell you, यहाँ का value और ये वाला percentage is 5%, ये shaded region, 5% area उस साइड में। Can I say that the probability कि answer will go above this level is only 5%? Can I make that conclusion? Yes. Suppose तुम्हारा average is 12, 12% is your average return, ठीक है। ये वाला डेटा आया तुम्हारा 18 के ऊपर का जो shaded region है that is 5% region, total region being 100%। अच्छा, अब तुम बोल नहीं सकते कि तुम्हारा वैल्यूज कहां तक जाएगा, तो it tends to infinity, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। एनीवे मतलब डेटा कोई भी वैल्यू ले सकता है। ऑब्वियस सा बात है, बहुत पतला हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स इंफिनिटी विल बी नेग्लिजिबल। प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स इंफिनिटी विल बी नेग्लिजिबल। यहां पर बोल सकते हैं ना कि 5% एरिया यहां पे है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द रिटर्न विल बी अबव 18% इज 5%। 5% चांस है कि रिटर्न तुम्हारा 18 से ऊपर होगा, 95% चांस है कि रिटर्न तुम्हारा 18 के नीचे होगा, करेक्ट। कैन आई से दैट 50% चांस है रिटर्न 12 के ऊपर, 50% चांस 12 के नीचे? सिमेट्रिक डेटा है। अगर सिमेट्रिक है तो 50-50 आधा आधा में डिवाइड करके रखा है, ऑब्वियस। अच्छा, कैन आई से 45% चांस है द डेटा इज बिटवीन 12 एंड 18? यस। ये 5 है, ये 50 है, तो ये 45 ही होगा, ऑब्वियस। अच्छा, कैन आई से, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज बनाते हैं और यहां पे भी 5% लेते हैं, ये वैल्यू क्या होना चाहिए हिसाब से? 12 से 6 ऊपर गए हो तो 12 से 6 नीचे आएंगे, ये 6% होना चाहिए, तभी ये 5% होगा, बिकॉज मिरर इमेज है ना, दोनों साइड एकदम सिमेट्रिकल है। तो यहां पे 6 यूनिट ऊपर जाओगे तो 5% बचेगा, तो यहां पे भी 6 यूनिट नीचे आओगे तो 5% बचना चाहिए। मतलब 95% टाइम्स तुम्हारा जो रिटर्न है वो 6 और 18 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, सॉरी, 90%, माय मिस्टेक। 90% times your data is going to be between, your return is going to be generated between 6 and 18%. Don't you think these are very valid conclusions जो तुम डेटा को स्टडी करके निकाल सकते हो?
याद करो अपने सैंपल पॉपुलेशन कर रहे थे, मैंने क्या बोला 50 कंपनी को स्टडी करना पॉसिबल, 5 लाख कंपनी को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अपने 50 कंपनी को स्टडी करके x बार उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट म्यू एंड सिग्मा। अब अगर हम x बार निकाल लिया, कैन आई नॉट कमेंट इस तरीके का यहां पे x बार को डाल के कि मेरा म्यू विल बी बिटवीन 95% चांस है कि मेरा म्यू इस रेंज और इस रेंज के बीच में आएगा। कैन आई स्टार्ट प्रिडिक्टिंग एंड ऑल एंड यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट? ये यूज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, एवरीथिंग इज गेटिंग कंबाइंड। एन्युइटी तो तुम्हारा हार्डकोर है एकदम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी के लिए एन्युइटी तो लगेगा ही लगेगा कोई भी वैल्यूएशन में, तो एन्युइटी को तो साइड कर दो। अभी जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं एंड वी आर कंबाइनिंग इट विद स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस नाउ। बोलो मेक सेंस? दिस पार्ट इज ओके? अभी देखो व्हाट यू नीड टू डू इज बाइनोमियल ट्री जो बना है उसको तो छोड़ देगा, जो बिट्स एंड पीसेस छूट रहे हैं ना, जस्ट एक बार रैंडमली लेट इट बी, लाइक ट्रैकिंग एरर, बाइनोमियल ट्री, 2-3 LOS छूटेगा बीच में, आई गेट बैक टू इट। ठीक है, लेट मी डू दिस बिट इन अ फ्लो, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, आई लीव ऑल दिस। ठीक है, आई विल गेट बैक टू, जितना भी बीच बीच का पोर्शन छूटेगा ना, लेट मी कम बैक टू इट लेटर। ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है इधर तुम्हारा, so normal distribution is a non-cumulative, continuous and non-uniform distribution। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब एक बात बताओ, देयर इज, अब say for example I tell you my average is equal to 15% and my standard deviation is equal to 4%। अब एक और चीज देखो, तुम्हारा डेटा जितना स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होगा, your data will be more and more spread out। जितना स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होगा, योर डेटा विल बी मोर एंड मोर स्प्रेड आउट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो तुम दो चीज मेरे को बोला कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 एंड कर्टोसिस इज इक्वल टू 3, तो तुम दो चीज को फिक्स कर दिए हो। अपने डेटा का एट्रीब्यूट स्टडी करते तो क्या क्या चीज आता है, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मेनली फॉर 4 मोमेंट्स, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। स्क्यूनेस कर्टोसिस को फिक्स कर दिया तो अभी डेटा इज डिफाइंड बाय व्हाट, मीन एंड एसडी। ठीक है, सपोज आई टेल यू कि तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेटा इज 4% एंड x बार इज इक्वल टू 15%, योर मीन रिटर्न इज 15% और तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न इज 4%। अब इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करोगे, सपोज आई टेल यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4.5। अब बताओ, सपोज आई टेल, तुम एरिया निकालोगे कैसे, तुम ये चीज पे वर्क करोगे कैसे? हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया ऑल द टाइम? इट बिकम्स वेरी अनोइंग। कंप्यूटर यूज करोगे शेडेड रीजन निकालने के लिए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? तुम्हारा मीन कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज है, राइट? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, x बार इज इक्वल टू 0, योर मीन इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1। वो स्टैंडर्डाइज कर देता है इसको। एंड फॉर दिस वैल्यू, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया अंडर द कर्व के लिए एक टेबल दिया है, बुक का एकदम लास्ट पेज में चले जाओ। लेट्स ट्राई एंड डू दिस फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड बुक का बाकी डिटेल्स के साथ। एकदम लास्ट पेज में, लास्ट पेज ऑफ द बुक, बुक के एंड में, नॉट चैप्टर के एंड में, बुक के एंड में जाओ, वहां पर बहुत सारा टेबल दिखेगा। लास्ट से देखोगे काई स्क्वायर दिखेगा, एफ दिखेगा, स्टूडेंट टी दिखेगा, कीप फ्लिपिंग टिल यू गेट जेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्यूम्युलेटिव जेड टेबल आया, क्यूम्युलेटिव जेड टेबल आया, दो तरीके का जेड टेबल दिया हुआ है। राइट वाला साइड का जेड टेबल देखो, क्यूम्युलेटिव जेड टेबल देखो, ठीक है? वहां पर व्हाट डज दैट टेबल टेल यू? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट दिस मच, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला डेटा भी शेप फॉलो कर सकता है, तुम्हारा कोई भी डेटा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप फॉलो कर सकता है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्केल को डिफाइन करके रखा है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखने के लिए अपने को जेड टेबल देखना पड़ता है। तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, 10 मिनट दो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, ट्राई टू, मतलब जब तक पूरा चीज नहीं समझोगे ना, नहीं समझ में आएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, मेरा मीन इज इक्वल टू 0, राइट? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जेड टेबल, मीन इज इक्वल टू 0 एंड माई एसडी इज इक्वल टू 1। इसका एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1, ठीक है? मेरा डेटा क्या बोला,
कि मेरा x बार इज इक्वल टू 15%. 15 कहां आना चाहिए? ये मेरा डेटा है. इधर इसका मीन 0, मेरा मीन. इट इज लाइक वो नहीं होता है सिमिलर ट्राइंगल्स है एकदम एक जैसा, खाली शेप मैग्नीफाई नलिफाई वो हो गया है. इट्स लाइक अ स्केल्स वाला चीज. से फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. 1 किलोमीटर और अगर 1000 मीटर लिखना है वो इसी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. अगर मैं इधर 100 मीटर बढ़ा देता हूं 1100 मीटर, यहां पे क्या आएगा? क्यों 100 ऐड किया, यहां पे भी 100 ऐड कर देते, नहीं चलेगा. 1.1 किलोमीटर करोगे ना. वाई? देयर इज अ स्केल. यहां का 1000 मीटर, यहां का 1 यूनिट. 1000 यूनिट ओवर हियर, 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर एवरी टाइम. सो 100 मीटर्स इज 0.1 किलोमीटर. तो यहां 100 बढ़ेगा, यहां 0.1 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, 0.05 बढ़ेगा. स्केल खाली अलग है, बाकी दोनों का मतलब सेम है कि नहीं? डिस्टेंस सेम है कि नहीं? स्केल अलग किया ना, डिस्टेंस सेम है. यहां पे भी वही कर रहे हैं. यहां पे क्या किए ना, अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर लिए जिसका मीन 0 है और एसडी इज इक्वल टू 1 है, और इससे अपना डेटा स्केल्ड हो गया. ये यूजिंग अ स्केल. अब अपना जो मीन है दैट इज 15, तो ये कॉरेस्पॉन्ड जैसे करेगा तो इसका मीन विल कॉरेस्पॉन्ड टू इसका मीन. अभी बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 4, मतलब 15 से लेकर अगर 4 ऊपर जाओगे, लेट्स से 19%, ठीक है, दैट इज हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन? 1. और यहां पर 0 से इफ यू वांट टू गो अबव 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, हाउ मच, वेयर विल यू बी? इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1. 19 कैसे हुआ? 15 प्लस 4%. यहां से यहां कैसे आएंगे? 0 प्लस 1, दैट इज 1. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. 19% कैसे आया? मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन. ये वाला वैल्यू कैसे आएगा? मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1. सो बेसिकली ये 1, 2, 3 जो बोलेगा दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू हाउ मेनी एसडीज अबव द मीन और बिलो द मीन. तो अगर 15 से लेकर सपोज हम 20 पे गया, 15 से 20 में लेट्स से आई विल गो टू 22. 15 से 22 इज हाउ मच परसेंटेज ऊपर? 7%. तुम्हारा एक स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 4%, तो 1% इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन? 1/4 स्टैंडर्ड डिविएशन. So 7% is how many standard deviation? 7/4 standard deviations. So 22 is how much? 7/4 एक बार करो, 1.75. So 22 is 1.75 standard deviations above the mean. 22 is 1.75 standard deviations above the mean. That is 0 से 1.75 SD above the mean आएगा तो कैसे आएगा? 0 plus 1.75 into 1, which is इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 1.75. फॉलोइंग. सपोज आई आस्क यू 6%. 15 से 6 कितना नीचे है? 9% नीचे है. हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीन? 4% एक स्टैंडर्ड डिविएशन है. 1% इज 0.25 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1/4, तो 9/4 कितना हुआ? 2.25. सो दिस इज 2.25 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीन. 0 के नीचे है तो नेगेटिव ही होगा, 0 के ऊपर पॉजिटिव था. बोलो क्लियर? श्योर. तो ये क्या करे? खाली स्केल कर रहे हैं. अब इसका घटिया सा फॉर्मूला बुक में क्या दिया है? ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एसडी. सो 19 माइनस 15 4 डिवाइडेड बाय एसडी 4 इज इक्वल टू 1. और अगर वही 6 माइनस 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 4 माइनस 2.25. I would rather use unitary method than mugging up another formula. फॉर्मूला एग्जाम में भूल सकते हो, लॉजिक नहीं भूल पाओगे. कितना एसडी ऊपर, कितना एसडी नीचे, कितना एसडी ऊपर, कितना एसडी नीचे. राइट? रॉन्ग? ठीक है, परफेक्ट. नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस बिलो द मीन. एंड क्योंकि यहां पे तुमने स्केल ऐसा करके रखा है, 0 बना के रखा है मीन को और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 करके रखा है, तो नंबर ऑफ एसडी अबव द मीन 1.75 का मतलब यही है 1.75 एसडीज अबव द मीन, बिकॉज 0 प्लस 1.75 इंटू 1. 0 प्लस करने का जरूरत नहीं है. 1.75 जो भी नंबर ऑफ एसडीज है इंटू 1 करने का जरूरत नहीं है. तो बेसिकली दिस 2.25 मीन्स व्हाट? 2.25 स्टैंडर्ड डिविएशंस बिलो द मीन. बोलो क्लियर? और ये जो वैल्यूज है ना, ये वाला लाइन, तुम कोई भी स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हो तुम उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है ना? कर सकता है. और इसका वैल्यू के लिए जो एरिया वाला चीज है वो उस टेबल में दी है, वो सीखेंगे अपने टेबल कैसे देखने का है. बोलो यहां तक ये वाला लॉजिक समझ में आया
कि प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़े, प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए पढ़े, प्रोजेक्शंस के लिए, एन्युइटी पढ़े ताकि कैश फ्लोज को पीवी निकाल सके, मनी का अमाउंट अलग अलग टाइम पे जो मनी होता है उसके साथ वर्क कर सके, प्रोबेबिलिटी पढ़े, बेस थ्योरम, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ये सब के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े ताकि, एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़े ताकि अपने इस तरीके का एनालिसिस, फोरकास्टिंग, जजमेंट, कंक्लूजन, ये सब चीज कर सके। मेकिंग सेंस? ये वाला चीज समझ में आया? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ट्राई टू मग अप लेस ऑफ फॉर्मुलाज एंड ट्राई टू गेट द आइडिया, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे। सो से फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू -1.5, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा बताओ? ठीक है, फिर 9। कैसे? एवरेज से 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे, एवरेज से 15 से 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे, एक स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा? 6, 4 into 1.5, so 9 minus 6, 15 minus 6 gives you 9%. So you can go from here to here and from here to here. एकदम इजी है, बोलो यहां तक ठीक है? अभी क्या करेगा? अभी एरियाज देखेगा। अब जो तुम्हारा टेबल है, now the table that you have, it has got let's say 0.0, 0.1, 0.2, let's say ... 1.1, 1.2 till 3, right? लेफ्ट साइड देखो कॉलम का, लेफ्ट वाला टेबल देखो, जिस टेबल में ऐसा ड्राइंग बनाया हुआ है, बोलो ठीक है? ये वाला टेबल में ऐसा नंबर्स दिया है और यहां पे क्या दिया है? 0.00, 0.01, 0.02, 0.09। लॉगरिथम का टेबल वेबल देखा था स्कूल में, 2.56 देखना है, सपोज 2.56, तो 2.5 के इधर देखेंगे एंड 0.06 के नीचे देखेंगे, दैट विल गिव मी 2.56 का आंसर। क्या है, क्या चीज वो डिस्कस कर रहे हैं? 2.56 इफ आई वांट टू सी, 2.5 के अगेंस्ट 0.06 के नीचे, 1.78 के अगेंस्ट और 0.08 के नीचे, बोलो ठीक है? ये कर सकते हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये जो ऊपर दिया है ना रो कॉलम, ये जो दिया है ना नंबर ऑफ एसडीज, और ये जो पूरा बीच का एरिया है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड एरिया। ठीक है? इसको ऐसे एरो दे के बुक में लिख सकते हो, नंबर ऑफ एसडीज, नंबर ऑफ एसडीज अबव द मीन, नंबर ऑफ एसडीज अबव द मीन, नंबर ऑफ एसडीज अबव द मीन। और जो टेबल के बीच का पूरा एरिया है ना, वो खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन है। जो टेबल के बीच में 0.99, 0.85 जो भी दिया है, दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। टोटल एरिया 1 है, उसी का फ्रैक्शन देके रखा है। कैसे किया आपने देखेंगे पूरा, बोलो समझ में आया? अभी देखो, से फॉर एग्जांपल ये टेबल को देखो, ये टेबल में अपना 1.75 को पकड़ो, 1.75, ये जो शेडेड रीजन है, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 100% ऑफ 1.75। देखो इसमें भी शेडेड रीजन ऐसे दिया है ना, सो 1.75 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का एरिया कितना? 1.7 और 0.05 के नीचे देखो, 1.7 के अगेंस्ट एंड 0.05 के नीचे, 96, 97 कुछ होगा, 9599, मतलब 95.91 है क्या? 95.99% area is within 1.75 standard deviations of the curve of this curve. मतलब 22% के नीचे 95.99% probability है that your return is below 22. 4.01% probability है that your return is above 22. ये 95.99 है तो ये 4.01 ही होगा। 45.99% probability है that the return is between 15 and 22. बीच का है मिडिल लाइन 50%। अच्छा, अब मेरे को चाहिए लेट्स से -1.5, 9 के नीचे का एरिया। लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
माई रिटर्न इज गोइंग टू फॉल बिलो 9%. मतलब -1.5 के नीचे का एरिया कैसे निकलेगा? -1.5 दिया है टेबल में. नेक्स्ट पेज मत देखो, फर्स्ट पेज देखो. -1.5 के नीचे का एरिया चाहिए, कैसे करोगे? अगर ये डेटा सिमेट्रिक है तो 1.5 के नीचे उतना ही एरिया है जितना 1.5 के उधर है. अगर यहां पे 1.5 बनाता है तो इधर जितना एरिया होगा उधर इधर भी उतना ही एरिया होगा. -1.5 के नीचे जितना एरिया 1.5 के ऊपर उतना ही एरिया. 1.5 तक का एरिया कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल? 1.5 के अगेंस्ट देखो और 0.00 के नीचे कितना है? 9332. मतलब टिल हियर 93.32% एरिया इज देयर. तो इसके आगे कितना होगा? 6.68. सो 1.5 के बाद में अगर 6.68% एरिया है तो -1.5 के इधर भी 6.68% एरिया है. सिमेट्रिक. इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट द रिटर्न विल फॉल बिलो 9% इज 6.68% टाइम्स. देयर इज अ 6.68% चांसेस दैट योर रिटर्न इज गोइंग टू बी बिलो 9%. वर्क्स? ओके. अभी से फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू सपोज आई आस्क यू 95% एरिया, 95% इसको ना कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं. तुम लोग अगर मेरे को ये वाला डेटा दे देगा, कैन आई नॉट से कि 95% चांस है कि माई रिटर्न इज गोइंग टू लाई बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. अगर मेरे को ये दोनों पॉइंट का आंसर पता चल जाता है, ये क्या था अपना 15 था और 4 तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन था. इफ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, कैन आई नॉट से दैट देयर इज अ 95% चांस दैट माई रिटर्न विल लाई बिटवीन दिस एरिया? सिमेट्रिक है. ऑब्वियसली तुम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता ना कि 95 को इधर ढकेले कि इधर. तुम एकदम बीच में 95 रखेगा. ऑब्वियस. मतलब इधर और इधर कितना एरिया आएगा? 2.5%. टोटल एरिया अंडर दिस टू साइड, दीज टू साइड्स 5%. तो 2.5 करके बांट दिया और मेरे को चाहिए ये वाला पोर्शन. तो अब आई नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. ये पता चलेगा तो ये निकाल लूंगा. ये कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट दिया हुआ है एसडी से ऊपर वाला ये कैसे मिलेगा? नीचे वाला मिला हुआ नहीं, वही तो निकालना है. 100 में एसडी को डिवाइड करेंगे अगर मेरे को यहां तक का प्रोबेबिलिटी पता है तो कैन आई नॉट बैक कैलकुलेट? मतलब यहां तक का प्रोबेबिलिटी कितना है? 97.5. एकदम स्टार्टिंग से लेकर यहां तक का प्रोबेबिलिटी कितना? 97.5. इफ आई फाइंड आउट 0.9750, वोंट आई गेट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस ओवर हियर? ये नंबर ऑफ एसडी मिल जाएगा. अगर टेबल में से 0.9750 ढूंढ लिया, मतलब क्या है कि 97.5% प्रोबेबिलिटी इज स्टिल दिस मच एसडी. तो टेबल में से 0.9750 ढूंढ लो और उसको अगेंस्ट का तुम अपना वो निकाल लो 1.96. अच्छा, एक और चीज समझो. अगर टेबल में 0.9 और उसके 0.07 के नीचे देख लिया, गड़बड़ हो जाएगा. दैट मीन्स उसका मतलब अगर तुम टेबल में यहां 0.975 ढूंढने जाएगा, उसका मतलब है 0.97 तक का प्रोबेबिलिटी, 0.97 एसडी तक का प्रोबेबिलिटी. मेरे को क्या चाहिए? 97.5%. कितना एसडी तक आ जाएगा? 97.5% डेटा कितना स्टैंडर्ड डिविएशन तक आ जाएगा? मेरे को तो वो चीज फाइंड आउट करना है, राइट? अगर यहां पे 0.975 ढूंढते हो तो व्हाट हैव यू फाउंड आउट कि ये तो 0 है. 0.975 एसडी तक कितना डेटा, कितना प्रोबेबिलिटी? दैट इज व्हाट यू वुड हैव फाउंड आउट. अगर तुम 0.975 इधर देखता तो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग. व्हाई इज इट रॉन्ग? ट्राई एंड अंडरस्टैंड. गॉट इट? अगर यहां पे 0.9 और उसके अगेंस्ट 0.07 देखता तो 0.97 ये बताता कि 0.97 एसडी तक का प्रोबेबिलिटी. दैट इज व्हाट इट वुड हैव टोल्ड यू. व्हाट डू आई वांट टू नो कि 97.5% प्रोबेबिलिटी यहां तक है तो कितना एसडी तक? तो यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ओवर हियर 97.5, दैट इज 1.9 एंड 0.06 के नीचे. बोलो, राइट? इसका मतलब ये 1.96 है. इसका मतलब ये 1.96 है. ऑब्वियस सा बात है. अगर 0 से 1.96 एसडी ऊपर जाओगे तो 2.5 इधर है, तो 0 से 1.96 एसडी नीचे आओगे तो ही 2.5 इधर होगा. यू आर नॉट फॉलोइंग? आई एम सेइंग कि अगर तुम 0.975 ढूंढने बोला ना आपको, अगर तुम 0.9 इधर ढूंढता और 0.07 इधर नीचे ढूंढता तो गलत होता ना.
क्यों गलत होता? उसका मतलब क्या होता? दैट 0.97 SD तक का प्रोबेबिलिटी यू वुड हैव फाउंड आउट. दैट इज नॉट व्हाट वी नीड. वी नीड 97.5% प्रोबेबिलिटी टिल हियर. कितना SD तक आ रहा है? 1.96 SD तक. ये नंबर ऑफ SD है और बीच का जो पोर्शन है वो प्रोबेबिलिटी है. बोलो, क्लियर? सो व्हाट डू वी गेट? 15. ये क्या आएगा? 15 एवरेज से 1.96 SD अबव. ये वाला वैल्यू क्या है? एवरेज से 1.96 SD बिलो. अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 2, 8 minus 0.16 is going to be around 7.8 something. So 15 minus 7.8 and 15 plus 7.8, 22.8 something, and this will be 7 point something. Matlab, there is a 95%, I am 95% confident that my return is going to lie between 7.8, 7.2 and 22.8%. Can I make this statement? I am 95% sure, I am 95% confident that my return is going to lie between 7.2 and 22.8%. इसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं. ये तुम्हारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ. इसी चीज को कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं. ये तुम्हारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ. राइट नाउ यू विल नीड टू रिमेंबर 3 वैल्यूज. यू कैन मेक दिस. राइट ये रेंजेस ये 3 वैल्यूज याद रखने हैं. और उसके बाद ये सम करना. ये कॉपी हो गया तीनों. ये ट्राई करो क्विकली. पहला 3 ट्राई करके रुक जाना. या
आई चेंज्ड इट, पुराना सम दूसरा था, 14 and 3.5 करो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के होगा कोई भी सम, बिना उसके नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, मीन लिखो, x ग्रेटर देन 17 है, डिस्ट्रीब्यूशन पे 17 लिखो, शेडेड रीजन कौन सा है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो लिखो, टेबल देखो। पहला 3 ट्राई करो, पहला 2 ट्राई करो, आई डू इट। सर अगर 0.85714 है, हाँ 85.71%। टेबल के जाके 86 लेके 85 ये इंटरपोलेशन करके करें। मतलब यू हैव, अच्छा नंबर ऑफ एसडीज बोल रहे हो क्या? एग्जैक्ट स्टैंडर्डाइज करके आया 0.8571। दैट इज द नंबर ऑफ एसडीज, 0.8571 एसडीज। तो 0.85 के 0.857 है तो 0.86 कर लो। तो इंटरपोलेशन करके नहीं करना। वो डिपेंड करेगा, तुम्हारा ऑप्शन एबीसी अगर वाइड है तो इंटरपोलेशन नहीं करना है, अगर नैरो है तो करना पड़ेगा। सो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यहां पे अभी मत माथा लगाओ। प्रोबेबिलिटी की x लेस देन 17 होगा। देखो पहला 3 देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 17। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, 2 स्केल्स बनेगा z और अपना x, फाइन। उसमें क्या बोल रहा है, एवरेज इज 14, दिस इज 0, दिस इज 14, यू हैव टू फाइंड आउट x ग्रेटर देन 17 का प्रोबेबिलिटी। 17 इधर प्लॉट करेगा, 14 के ऊपर है, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना है एंड अपने को ये वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, x ग्रेटर देन 17 का प्रोबेबिलिटी, तो वो एरिया का शेडेड रीजन निकालना और कुछ नहीं निकालना। 17 का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिस्टिक क्या होगा, इसको स्टैटिस्टिक बोलेंगे, z स्टैटिस्टिक। वी विल कॉल दिस एज z स्टैटिस्टिक। नाउ व्हाट डू यू कॉल इट? अच्छा अपना 3.5% स्टैंडर्ड डिविएशन है, 14 से 17 कितना ऊपर है, 3%। एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर होता तो 3.5% ऊपर होता। 3% इज हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन, 3/3.5। 1 SD is equal to 3.5%. So 3% is how many SD? 1/3.5 into 3. एक SD 3.5% है तो 3% तो कमती होगा ना 1 से SD। 3/3.5 कितना आता है वैल्यू? 8571। So 0.8571 SD। अब टेबल में 0.8571 देखो एक बार, तो 0.8 के अगेंस्ट, तो 0.5 के नीचे देखोगे, 0.6 के नीचे देखो, राउंड ऑफ कर दो उसको। 0.8 के अगेंस्ट और 0.8 के इधर और 0.06 के नीचे क्या आ रहा है बताओ? 0.8051। इसका मतलब क्या है, एरिया टिल हियर इज 80.51%। बोलो राइट।
इसका मतलब क्या है, यहां तक का एरिया 80.51 है, तो 0.8571 के अगेंस्ट बाहर का एरिया कितना होगा? 19.49%. दैट शुड बी 19.49%. दैट इज योर आंसर. अब उन लोगों का क्वेश्चन है कि 0.8571 है और अपने 86 लेके कर रहे हैं. अब तुम्हारा ऑप्शन में अगर 18, 20 और 22% दिया है, 18, 19.5 एंड 21% दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है ठीक ही होगा. और अगर आंसर 19.2, 19.4, 19.6 दिया है, इसका मतलब तुमको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा. इंटरपोलेशन कैसे करेंगे? विल डू इट लेटर. ठीक है. आंसर अगर स्पेस्ड आउट होगा तो हल्का सा राउंडिंग इज नॉट गोना मैटर. अगर ऑप्शन एबीसी इज वेरी क्लोज देन यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट. बोलो ठीक है. ये स्प्रेड आउट रहता है. यू डोंट हैव टू डू दिस शिट. यहां तक ठीक है? परफेक्ट. सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हुआ है तुम लोग से? फर्स्ट वाला हुआ था सबसे? क्यों? सेकंड वाला क्या बोल रहा है? 7.5 के नीचे. इसको छोड़ दो. 7.5 के नीचे ऐसे भी इधर आएगा. तो 7.5 के नीचे 7.5% इधर. 7.5 के नीचे का एरिया मतलब ये, राइट? 7.5 का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट क्या है? 14 से 7.5 कितना नीचे? 6.5% नीचे. 1 SG 3.5%. तो 6.5 is how many SGs? 6.5 by 3.5. That is what? 1.8571. Right? अब 1. अच्छा माइनस आएगा ना 0 के नीचे. 1.8571 SGs below. तो एरिया अंडर बिलो माइनस 1.8571 कितना होगा? जितना एरिया 1.8571 के उस तरफ है, 1.8571 के 1.8571 के इधर जितना एरिया होगा उतना ही माइनस 1.8571 के इधर है. तो तुमको पहले 1.8571 तक का एरिया निकालना है. टेबल में 1.86 देखो. 1.8 के अगेंस्ट एंड 0.06 के नीचे 9686. 9686. You'll see under 1.8 के अगेंस्ट एंड बिलो 0.06 ना. 9686. मतलब टिल हियर 96.86% एरिया इज देयर. तो इसके आगे कितना एरिया हुआ? 3.14%. तो इधर भी 3.14% एरिया. दैट इज दिस आंसर. और एक और दिमाग लगाना, ये सब घटे आंसर मत देना गलती से भी कभी कि ये वाला एरिया इज गोइंग टू बी 96.86. ये 96.86 हो सकता है कभी. मतलब 1 माइनस करना अगर याद भी नहीं है तभी भी देख के तो समझ में आ रहा है कि दिस कैन नॉट बी 96%. इट हैज टू बी लेस देन 50. राइट? कुछ नहीं है, पजल है और कुछ नहीं है. तोड़ के खाली एरिया निकालने का है. मिरर इमेज है. बहुत सिंपल है. अब थर्ड वाला करो. टेक 2 मिनट्स. डू दैट. थर्ड वाला किसका किसका हो गया? 2. करो. लेट्स सी. हो सकता है. हुआ 17 एंड 20 के बीच का. खाली 1 स्टेप है. देखो इधर 17 एंड 20 के बीच का एरिया चाहिए. ये चाहिए. राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटिस्टिक तुम्हारा 17 का तो निकला हुआ था ना 0.8571 आई गेस. 20 का कितना हुआ? 20 15 से कितना हुआ ऊपर है? 5%.
तो 3.5% एक SD, तो 5% कितना SD? 5 डिवाइड बाई 3.5 कितना हुआ? 5/3.5. अपना 14 है क्या? सॉरी. तो 20 is 6% above mean. 1 SD is 3.5. So 6 is how many SDs? 6/3.5. That is 1.7142. राइट. अब देखो, तुम अगर टेबल देखेगा तो तुम 1.71 के अगेंस्ट देखेगा, यहां तक का एरिया देगा, और 0.8571 देखेगा तो यहां तक का एरिया देगा. दोनों को माइनस कर देगा तो बीच का एरिया मिल गया, और कुछ करना ही नहीं है. राइट. तो वो एरिया कितना आ रहा है? 1.71 के अगेंस्ट एरिया क्या था? 1.71 के अगेंस्ट 9564. तो 95.64%, और यहां तक 80.51 था अपना ऑलरेडी. तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज योर आंसर, दैट इज 15.13%. बोलो क्लियर? नेक्स्ट वाला ट्राई करो. अब तो ये दोनों तीन, अब ये चारों ट्राई करो क्विकली. हुआ 8. नेक्स्ट आंसर 8.35 आया क्या? अच्छा, एक और चीज, बिना टेबल देखे, बिना कैलकुलेशन किए ये आंसर निकलेगा तुम लोग से? देखो, बिना टेबल देखे यू कैन कैलकुलेट दिस आंसर. $8.35. 8.35 आया क्या सबका? ये चाहिए 8 और 10 के लिए. अच्छा, अभी 8 और 10 के लिए योर स्टेटिस्टिक्स क्या आएगा? 14 से 10 कितना नीचे? 4 नीचे. 3.5 इक्वल टू 1 SD, तो 4 इज इक्वल टू कितना SD? 4/3.5 कितना है ये? हाँ, 1.142 माइनस, और ये माइनस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. माइनस 1.142 और माइनस 1.714 के बीच में उतना ही एरिया है जितना 1.142 एंड 1.712 के बीच में होगा. राइट. सो ऑल यू नीड इज यहां तक का प्रोबेबिलिटी माइनस यहां तक का प्रोबेबिलिटी. दैट्स द आंसर. तुम लोग अगर मेहनत करके निकाला है कि ये वाला एरिया कितना, फिर ये वाला एरिया कितना, उधर पहले निकाला, फिर इधर निकाला, फिर माइनस किया, तो स्टुपिडिटी. इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट वे ऑल्सो, राइट? ठीक है. नेक्स्ट क्या हुआ? x लेस देन 8, वो तो और भी इजी होना चाहिए. तुम्हारा 1.71 यहां तक का जो एरिया था, 1 माइनस दैट इज इसके बियॉन्ड, तो दैट इज द एरिया इसके बियॉन्ड. 4 क्योंकि 8 यहां पे भी निकला हुआ है ना, तो ये एरिया के बियॉन्ड 8 के नीचे कितना एरिया? दिस मच. तो 1.712 के इधर जितना एरिया होगा उतना इस साइड होगा. आया सबका?
कहां तक है? ये हो गया यहां तक, परफेक्ट। 99% अच्छा पहले इन दोनों को छोड़ो, एक बार ये वाला देखो। 8 to 11 के बीच में कितना डेटा होगा? 8 to 11 के बीच में उतना ही डेटा एरिया होगा जितना 1720। 14 से 3 यूनिट ऊपर, बेसिकली 14 से यू गो 3 यूनिट्स ऊपर एंड 6 यूनिट्स ऊपर, 1720। 14 से यू गो 3 यूनिट्स नीचे एंड 6 यूनिट्स नीचे, कितना आएगा? 8 and 11। तो 8-11 के बीच में उतना ही डेटा है जितना 17-20 के बीच में है। सिमेट्रिक ना, राइट? ये इंटरवल्स %99 इंटरवल मतलब 99 बोला ना, 0.05% over here, sorry 0.5% over here and 0.5% over here। अगर टेबल से मेरे को वैल्यू देखना पड़े तो मेरे को कितना वैल्यू देखना पड़ेगा? 0.9950 I have to find in the table, क्योंकि इस पॉइंट तक 99.5% डेटा होगा टोटल। अगर मेरे को ये स्टैटिस्टिक टेबल से निकालना है तो यहां तक कितना डेटा होगा? 99.5%। तो 0.9950 टेबल के बीच में ढूंढूंगा, कितना आएगा उसके अगेंस्ट? जो भी 2.58 लेना वैसे, जो भी 2.58। अब ये 2.58 है, उसके आगे %.5 है, तो -2.58 के इधर %.5 होगा, ऑब्वियस। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हुआ? योर कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बी मीन ±2.58 SDs, राइट और रॉन्ग? मीन से 2.58 SD प्लस या मीन से 2.58 SD माइनस, विच इज 14 ± 2.58 इंटू 4, सॉरी 3.5। इसको एक बार कैलकुलेट करो, 14 से ऐड करो एक आंसर और 14 से लेस करो दूसरा आंसर। दैट इज अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। बोलो। We are taking 99.5 to find out this value। यहां %.5 है और यहां 99.5, तो 2.58 के इधर %.5 है, तो -2.58 के इधर भी %.5 हुआ। तो मैं जब ये वैल्यू और ये वैल्यू ले रहा हूं तो बीच में तो 99% डेटा बचा ना, %.5 उधर डाल दिया, आधा इधर डाल दिया, टोटल डेटा इज 100%। To calculate this value, I needed to use 99.5 because the table has been given यहां तक का probability. Table is not giving me बीच का probability. That's why I had to use 99.5. But the interval that I am getting, that is enclosing how much? 99% data ना? Following? बोलो ठीक है यहां तक? बोलो। एवरेज है ना, मीन से 2.58 SD ऊपर या मीन से 2.58 SD नीचे, वैल्यू निकालना होगा ना इंटरवल का। सो मीन प्लस 2.58 SD और मीन -2.58 SD, विल गिव यू 2 वैल्यूज। क्या है आंसर? -4.97 23.0। कहां भाई? 3.5 7 4.97 माइनस थोड़ी होगा, पॉजिटिव ओनली। तो तुम खुद देखो ना, 2.5 टाइम्स 3.5 करेगा तो 10 के आसपास भी नहीं आएगा, 3 बार 3.5 करेगा तो 10.5 आएगा। 4.97 और 23.02। 2.58 चाहिए था, मतलब 90। अगर तेरा बीच में 99 है, आधा उधर आधा इधर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहां तक कितना होगा इस स्टैटिस्टिक तक? 99.5। तो टेबल से 99.5% ढूंढा बीच में, दैट इज अगेंस्ट 2.58, मतलब 2.58 SD तक 99.5 है, तो इधर आधा एंड -2.58 के इधर भी आधा होगा, तो बीच में 99 बच गया ना। अब बोल रहा है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 98 में अगर बीच में 98% है तो इधर कितना है? इधर कितना है?
तो ये वाला स्टैटिस्टिक निकालने के लिए यहां तक कितना एरिया होना चाहिए टोटल? तो 0.9900 देखेंगे टेबल में, बताओ कितना आ रहा है? 2.33. सो दिस इज 2.33. दिस हैज टू बी -2.33, क्योंकि अगर 2.33 एसडी के ऊपर में 1% है तो -2.33 के नीचे 1% डेटा होगा, राइट? सो दिस बिकम्स, दैट्स इट. हुआ यहां तक? डू दिस सेम सम विथ x बार 17 एंड SD 2.9 फॉर द नेक्स्ट डे. ठीक है, ये हो गया कॉपी. इसका आंसर कितना है बता दो, मैं एक बार लिख देता हूं. इसका आंसर कितना है? 98% कितना? माइनस कौन बोला? कैसे माइनस? खुद सोचना भाई. तुम्हारे को 2.33 SD 14 से 2.33 SD नीचे आना है, तो 3.5 का 2.33 टाइम्स नीचे आएगा 14 से, तो काफी ऊपर ही रहेगा ना 5 के, क्योंकि 3 SD इज 10.5. ये SD x बार और SD चेंज करके देखो, 17 और 2.9, x बार एंड SD चेंज करो, बाकी सम का डेटा पूरा सेम है. डू दिस सम फॉर नेक्स्ट डे. Do the same sum for next day. X bar 17%, SD 2.9%. लिख लो. X bar 17% और SD 2.9%. ये next day